दोस्तों ये मूवी हमें मजबूर कर देती है ये सोचने के लिए क्या हो अगर सच में फ्यूचर में बेवकूफ मूर्ख लोग सरकार चलाने लगे तो। बिना देरी के कहानी शुरू करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग आर्मी सोल्जर रामू से होती है, जिसका काम सारा दिन लाइब्रेरी में बैठे रहना है। रामू सारा दिन फोन चलाता रहता है, लेकिन आज उसका हेड ऑफिसर उसे बताता है कि तुम्हारी बदली कर दी गई है और तुम्हारी जगह अब शामू ड्यूटी करेगा। रामू कहता है कि प्लीज मुझे रिटायरमेंट तक यहीं रहने दो, मैं किसी और काम को करने में नल्ला हूँ। पर ऑफिसर कहता है कुछ नहीं हो सकता। रामू कहता है मुझे थोड़े दिन दीजिए, मैं शामू को काम सिखा देता हूँ। लेकिन ऑफिसर कहता है कि सारा दिन फोन ही तो चलाना है, इसमें क्या सीखना। फिर ऑफिसर रामू को साथ लेकर चल पड़ता है। आगे हम साइंटिस्ट शुरली को देखते हैं, जो कि रामू की तस्वीर दिखा के ऑफिसर्स को बता रहा है ये बंदा पूरी आर्मी में नल्ला है, इसका आईक्यू 0 से भी नीचे है। असल में सरकार अपने बेहतरीन सोल्जर्स को बचाने के लिए एक हाइबरनेशन एक्सपेरिमेंट कर रही थी, जिससे वो सोल्जर्स को गहरी नींद में डाल देंगे और जब वार का टाइम हुआ उन्हें उठा लिया जाएगा। पर सरकार ये एक्सपेरिमेंट अपने किसी भी अच्छे सोल्जर पर नहीं करना चाहती थी, तो उन्होंने रामू को सिलेक्ट किया, जिसका एक तो 0 आईक्यू है, दूसरा वो लवारिस था। अगर रामू को कुछ हो भी गया तो उसे पूछने वाला कोई नहीं था। एक्सपेरिमेंट के लिए इन्हें एक बंदा तो मिल गया था, लेकिन इन्हें एक लड़की भी चाहिए थी। आर्मी में नल्ली लड़की कोई नहीं थी, तो इन्होंने गोपी नाम के डल्ले से एक प्रोस्टिट्यूट बुलबुल हायर कर ली। फिर रामू और बुलबुल के फुल बॉडी टेस्ट होते हैं, जहाँ दोनों एक दूसरे से इंट्रो करते हैं। बुलबुल रामू को बताती है कि वो एक पेंटर है। रामू सीधा साधा इसे सच समझ लेता है। फिर दोनों को हाइबरनेशन सेल्स में लेटने को कहा जाता है, लेकिन बुलबुल डर जाती है। रामू कहता है कि टेंशन मत लो, 1 साल बाद हमें ये इस सेल से बाहर निकाल लेंगे। फिर दोनों को गहरी नींद में सुला दिया जाता है। लेकिन दोस्तों ऑफिसर शुरली थोड़े ही दिन बाद प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में अरेस्ट हो जाता है, जिसके कारण उसका हाइबरनेशन एक्सपेरिमेंट भी बंद करवा दिया जाता है। लेकिन सभी भूल जाते हैं कि 2 लोगों को इन्होंने हाइबरनेशन सेल में रखा हुआ है। फिर सालों साल बीत जाते हैं। बीत रहे समय के साथ इंसान इंटेलिजेंट ना होके गधा मूर्ख बन रहा है। आज 500 साल बीत चुके हैं। इंसान इतना ज्यादा बेवकूफ हो चुका है, वो अपना कचरा भी ठीक से डंप नहीं कर पा रहा। यहाँ दोस्तों हम देखते हैं कि कचरे की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जितनी बड़ी ढेरियां बन चुकी हैं। एक दिन ऐसी ही एक ढेरी में से रामू और बुलबुल के हाइबरनेशन सेल्स नीचे गिरते हैं और रामू का सेल मुरली नाम के एडवोकेट के घर जा गिरता है। रामू सेल से बाहर आता है और मुरली से पूछता है कि वो कहाँ है, लेकिन मुरली रामू को अपने घर से बाहर फेंक देता है। घर से बाहर आते ही रामू देखता है कि एक जगह बच्चे पार्टी कर रहे हैं। उस जगह का नाम बर्ड फकर्स है। रामू सोचता है बच्चों की पार्टी ऐसे गंदे नाम वाले रेस्टोरेंट में। फिर रामू आगे खड़े लोगों से प्यार से पूछता है कि ये कौन सी जगह है। पर दोस्तों 500 साल बाद अब लोग बिना गाली के बात भी नहीं करते। ये लोग रामू को इतने प्यार से बात करता देख सोचते हैं कि रामू इन सभी की टांग खींच रहा है। वो लोग रामू को वहां से भगा देते हैं। ये सब देख के रामू को लगता है कि शायद हाइबरनेशन सेल में रहने के कारण उसे हेलुसिनेशंस हो रही हैं। रामू वहां एक हॉस्पिटल में जाता है। रिसेप्शनिस्ट रामू को डॉक्टर के कमरे का रास्ता बताती है। रामू को प्यास लगी होती है, वो पानी पीने के लिए रुकता है, लेकिन टैप में से पानी की जगह हरे रंग का एनर्जी ड्रिंक बाहर आता है। रामू इस ड्रिंक को पीता नहीं। फिर वो डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ डॉक्टर का कंपाउंडर रामू को 3 वायर्स देता है और कहता है एक उसे अपने मुंह में, दूसरी कान में और एक अपने पिछवाड़े में लानी होगी। रामू सोचता है पता नहीं कैसा वाहियात हॉस्पिटल है। फिर रामू को वो डॉक्टर के पास भेजता है। रामू डॉक्टर के कमरे में रखी बुक पर साल देखता है, तो उसे पता चलता है कि वो 500 साल आगे आ चुका है। फिर वो एक नजर बाहर देखता है। डॉक्टर रामू के हाथ पर देखता है कि टैटू नहीं बना हुआ। डॉक्टर ऊंची ऊंची शोर मचाना शुरू करता है। रामू फिर जल्दी हॉस्पिटल से बाहर आता है और देखता है कि सच में रामू 500 साल आगे आ चुका है। उसे रियलाइज होता है कि जिन्हें वो कभी जानता था वो सभी अब मर चुके हैं। रामू ने हॉस्पिटल का बिल पे नहीं किया होता, जिसके कारण उसे पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। फिर रामू को कोर्ट में लाया जाता है, जहां जज भी 1 नंबर का गधा होता है। रामू को सरकारी वकील दिया जाता है, जो कि मुरली होता है, जिसके घर रामू हाइबरनेशन सेल से उठा था। ऑपोजिट वकील रामू के खिलाफ अपना केस जज के सामने रखता है। रामू मुरली को कहता है कि उसे बचाओ, लेकिन मुरली उल्टा जज को कहता है कि इसने मेरे घर का शीशा भी तोड़ा है। जिसके बाद जज रामू को गिल्टी मानता है और उसे जेल में भेज देता है। इधर बुलबुल भी उठ चुकी है। बुलबुल पहले ही समझ जाती है कि ये जो भी टाइम है इसमें लोग 1 नंबर के बेवकूफ हैं। बुलबुल को एक बंदा कहता है कि मैंने तेरे साथ रंगोली खेलनी है। बुलबुल उसे कहती है कि 2 दिन बाद आना, पर आज ही मुझे पैसे दे जाओ।
बेवकूफ बंदा बुलबुल को पैसे दे जाता है। बुलबुल ऐसे अच्छी कमाई कर लेती है। इधर दोस्तों हथकड़ियां ना पहनाकर अब पुलिस वाले कुत्ते की तरह गले में पटा पहनाते हैं। रामू को भी पटा पहनाया जाता है। फिर जेल ले जाने से पहले रामू के हाथ पर टैटू बनाया जाता है। जहां मशीन भी बेवकूफ होती है, वो रामू का नाम नॉट श्योर टैटू छाप देती है। इसके बाद रामू का एक टेस्ट होता है। इस टेस्ट के अकॉर्डिंग ही रामू को जेल में कहाँ रखना है डिसाइड होना है। रामू को उस टाइम का सबसे मुश्किल क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 बाल्टियां हैं, एक में 2 लीटर पानी है और दूसरी में 8 लीटर, कौन सी भारी होगी। ये क्वेश्चन उस टाइम के लोगों के लिए सबसे मुश्किल था। रामू इसका सही जवाब बड़ी आसानी से दे देता है। रामू को फिर जेल में लाया जाता है, जहां से रामू इजीली भाग जाता है। भाग के रामू फिर से वकील मुरली के पास आता है और उससे पूछता है कि यहाँ कोई टाइम मशीन है। मुरली कहता है हाँ यहाँ एक टाइम मशीन है। रामू से कहता है कि मुझे टाइम ट्रेवल मशीन के पास ले जाओ। पहले मुरली मना करता है, पर रामू मुरली को बेवकूफ बनाता है और कहता है कि टाइम में पीछे जाने के बाद मैं तुम्हारा एक अकाउंट बनाऊंगा जिसमें मैं पैसे डालता रहूंगा और फिर आज के दिन तुम बिलियनर बन जाओगे। मुरली कहता है कि उसे पैसे पसंद हैं। फिर मुरली मान जाता है। मुरली फिर रामू को अपनी कार में जहां मशीन है वहां लेके जा रहा होता है। रास्ते में रामू बुलबुल को देख लेता है और उसे भी अपने साथ कार में बिठा लेता है। आगे जाके रामू का टैटू एक जगह गलती से स्कैन हो जाता है। रामू जेल से भागा होता है। पुलिस वाले मुरली की कार का पीछा करते हैं, लेकिन तीनों पहले ही कार छोड़ के भाग गए होते हैं। फिर मुरली रामू और बुलबुल को एक सिटी लेके आता है, लेकिन वहाँ भी पुलिस आ जाती है। मुरली और बुलबुल बच जाते हैं, लेकिन पुलिस रामू को पकड़ के ले जाती है। लेकिन इस बार रामू को जेल में नहीं, सीधा व्हाइट हाउस लाया जाता है, क्योंकि रामू ने जो टेस्ट दिया था उस हिसाब से रामू का आईक्यू दुनिया में सबसे हाई था। फिर मिस्टर प्रेसिडेंट शोला, जो कि पहले पॉर्न स्टार रह चुका था, आता है और रामू को कहता है कि तुम इस सदी के सबसे तेज दिमाग के बंदे हो, तुम हमारी हेल्प कर सकते हो। फिर शोला सारी जनता के सामने अनाउंस करता है कि रामू हमारी कंट्री की डूबी हुई इकोनॉमी को बचा सकता है। ये बंदा हमारी फसलें दोबारा उगा सकता है। रामू की ये सब सुन के फट जाती है कि वो ये सब कैसे करेगा। रामू ने तो टाइम ट्रेवल करके किसी तरह अपने टाइम में वापस जाना है। फिर रामू प्लान बनाता है और बहाने से प्रेसिडेंट के एडवाइजर्स को कहता है कि फसलें उगाने के लिए उसे एक एडवोकेट मुरली और एक लड़की बुलबुल की जरूरत है। फिर मुरली को व्हाइट हाउस लाया जाता है। रामू मुरली को कहता है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो चुपचाप मेरे साथ चलो। बुलबुल को पुलिस ने धोखाधड़ी करने के कारण पकड़ लिया होता है। रामू पर अब प्रेसिडेंट का खास बंदा बन चुका है। रामू बुलबुल को छुड़वा लेता है। रामू खेत में जाता है। उसे फसल उगाने के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। वो मुरली को अपने पास बुलाता है। मुरली उसे एक पेज देता है जिसमें टाइम मशीन तक पहुंचने का नक्शा मुरली ने खुद बनाया होता है। फिर नक्शा मिलने के बाद रामू सभी को कहता है कि उसे बुलबुल के साथ दूर जाके टपाटप करना है। सभी ये सुन के रामू की बात मान जाते हैं। रामू बुलबुल के साथ दूर जाके जब नक्शा खोलता है तो मूर्ख मुरली ने बिना सिर पैर के एक नक्शा तैयार कर दिया होता है। ये देख के रामू समझ जाता है कि ऐसे वो कभी टाइम मशीन तक नहीं पहुंच सकते। फिर बुलबुल और रामू वापस आते हैं। रामू जब खेत से होता हुआ वापस आ रहा होता है, वो देखता है कि खेतों में भी पानी की जगह ये मूर्ख प्राणी एनर्जी ड्रिंक डाल रहे हैं, जिसके कारण फसलें तबाह हो चुकी हैं। रामू फिर प्रेसिडेंट के एडवाइजर्स को कहता है कि हमें एनर्जी ड्रिंक की जगह सादा पानी खेतों में डालना होगा, फिर ही फसलें हो पाएंगी। लेकिन एडवाइजर्स कहते हैं कि पानी तो हम पिछवाड़ा साफ करने के लिए यूज करते हैं, उससे फसलें होनी होती तो टॉयलेट्स फसलों से भर जानी थी। रामू समझ जाता है कि इनको समझाने का कोई फायदा नहीं है। फिर रामू खेत में जाके खुद बेवकूफों वाली हरकत करता है और जानबूझ के कहता है कि फसलें मुझे कह रही हैं कि हमें पानी दो, हमें पानी दो। ये सुन के बेवकूफ प्रेसिडेंट शोला और एडवाइजर्स एनर्जी ड्रिंक की जगह खेतों में पानी डालना शुरू करते हैं। 3-4 दिन के बाद रामू देखता है कि उसके घर के बाहर लोग नारेबाजी करना शुरू कर दिए हैं। असल में एनर्जी ड्रिंक की सेल कम हो चुकी थी। फसलों में पानी जो लगने लगा था, जिसके कारण कंपनी डूबने लगी थी और लाखों लोग बेरोजगार हो गए थे। फसल अभी हुई नहीं थी। शोला सोचता है कि रामू ने हमारा और नुकसान करवा दिया है। फिर वो डिसाइड करता है कि रामू को मॉन्स्टर ट्रक एग्जीक्यूशन में सजा दी जाएगी। दोस्तों, इस एग्जीक्यूशन में बड़ी बड़ी कार से क्रिमिनल्स को मारा जाता है। बुलबुल रामू को मिलने आती है और कहती है कि मैं तुम्हें बचा कर ही रहूंगी। फिर एग्जीक्यूशन मैच शुरू होता है। रामू को एक छोटी सी कार दी जाती है और जिसने रामू को मारना होता है उसके पास हाथी जितना बड़ा मॉन्स्टर ट्रक होता है, लेकिन वो ट्रक बाहर आने से पहले ही फंस जाता है। इधर बुलबुल देखती है कि खेतों में फसल उगने लगी है। वो और मुरली जल्दी एग्जीक्यूशन एरिना में पहुंचते हैं, जहां बुलबुल मुरली को एक कैमरामैन से कैमरा छीन के देती है। मुरली खेतों में जाके फसल की वीडियो बनाने लगता है। बुलबुल उस वीडियो को एरिना की एलसीडी पर चला देती है। ये देख के शोला रामू को मरने से बचा लेता है। फिर शोला और बाकी लोग रामू को थैंक यू करते हैं, उसकी वजह से फसल दोबारा होना शुरू हो गई थी।
फिर रामू कहता है कि अब उसे अपने समय में वापस जाना है। ये सुन के सबका मुंह उतर जाता है। शोला का एडवाइजर कहता है कि एक नजदीकी शहर में न्यूक्लियर गैस लीक हो रही है, वो कैसे बंद करेंगे। रामू को रियलाइज होता है कि इनकी हेल्प करने के लिए उसे यहाँ रुकना ही होगा। फिर रामू हमेशा के लिए इसी टाइम में रहने के लिए मान जाता है, लेकिन वो मुरली के साथ टाइम मशीन वाली जगह पर जाता है, पर वहाँ असल में कोई टाइम मशीन नहीं होती। वहाँ एक पुराना म्यूजियम होता है जिसमें पुराने टाइम के स्टैचूज थे। फिर रामू को थोड़े ही टाइम बाद प्रेसिडेंट बना दिया जाता है और मुरली को वाइस प्रेसिडेंट। मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि मुरली बुलबुल से शादी कर लेता है, जिसके बाद इनके दुनिया के सबसे तेज दिमाग वाले 3 बच्चे पैदा होते हैं। दूसरी तरफ मुरली 8 शादियां करता है, जिससे वो 32 बच्चे पैदा करता है और वो 32 बच्चे बाकियों की तरह एक नंबर के बेवकूफ होते हैं। और ऐसे दोस्तों, आइडियोक्रेसी मूवी की कहानी समाप्त होती है। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो नोवान सिनेमा को सब्सक्राइब जरूर करिए।